फाइनली टाइम आ गया जी मित्र प्यारों के साथ बड़े इंपॉर्टेंट काम से थाईलैंड निकलने का। भाई मैं तो टाइम पे सबसे पहले लेने की सबको ड्यूटी मेरी लगी है, मगर हमें तो भाई लेट हो गया आज यार। एक तो कोई ना कोई लेट रहता ही है। मैं सोच रहा हूँ और 2 मिनट में नहीं आया तो मैं उसको बोलूंगा सीधा सुखविंदर के घर पहुंच। मैं सरबजीत को लेके पहुंचता हूँ। समय पश्चात प्रयास करें। बाइक पे होगा मैं लो सटो। अमित भाई हमें मिलेगा सीधा सुखविंदर बाजी का। सुखविंदर बाजी बाहर आ गए। यार आपको मेरा बैग तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट एक जैसा है। सेम जैसा कि सेम ही है। सेम है सेम है ऑलमोस्ट। हाँ जी दूसरे सरदार जी के घर आ गए। हाँ भी हमें ख्याल है तेरा फोन नहीं मिल रहा। 6:30 निकलना था, 6:50 से यहीं होंगे। मैंने सो कहा था मेरे को ना रात को फोन मैसेज मत करिए, मैं अपना अलार्म लगा के सोता मैं उड़ जाऊंगा। ठीक है अब मैंने फोन साइलेंट भी नहीं करना चाहता था कि भाई बाय चांस कोई गड़बड़ ना हो जाए। मुझे भी फोन किया इसने सुबह 5:30 बजे डॉट टिंग 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 सर आप उड़ गए हो, सर आप उड़ गए हो। सरबजीत को ही मैसेज कर दो। 6:15 बजे मेरे को मैसेज आ गया, सर आई एम रनिंग लेट प्लीज डोंट कम बिफोर 6:40। मैंने सोचा तू 5:30 बजे उठ के लेट कैसे हो जाता है। 10 मिनट से बाहर खड़े, जल्दी आओ ना, आपका फोन ही नहीं मिल रहा था। हाँ नहीं 10 मिनट से बाहर खड़े हैं, घंटी बजाई नहीं कि उठ ना जाए लोग। कमाल ही हो गई सर, क्या लेट आए हो आप। सर जी आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं 5 मिनट भी आपने वेट नहीं किया। आपने जब फोन मिलाया उसके कितनी देर बाद आया हूँ। क्या टाइम क्या था एग्जिट का? 6:45। लेकिन सुनो आप कब आए हो? 6:45 क्या ले सरदार जी इतने लेट में। वाह क्या लाए हो सर? गाजर का हलवा। शाबाश कर दिया सर आपको। सुबह दिल्ली से लेना गुड़गांव से। दिल्ली से आप जितना लेट हो गए ट्रैफिक लगने का टाइम नहीं संडे है सर। ओ संडे है, दिल्ली से लो भाई। निकल रहे थे हमने वापसी की टिकट हम कभी कराते नहीं है। डेट का ही बहस चल रही थी, भैया 2 दिन बाद आना है, 3 दिन बाद आना है, क्योंकि काम हमारा कुछ ऐसा है। मगर अल्टीमेटली टिकट करा ली है बिल्कुल लास्ट मोमेंट अभी गाड़ी में मैंने, क्योंकि कई बार इमिग्रेशन पे वीजा देते टाइम ना वो पूछते हैं कि भैया वापस कब जा रहे हो, रिटर्न की टिकट दिखाओ। तो इसलिए हमने कहा ऑन अराइवल वीजा चांस नहीं लेते, वो करा ली। और बुकिंग भी एटलीस्ट पहली रात की होनी बड़ी जरूरी है, तो वो तो हमने पहले ही करा दी थी। याद है वो पिछली बार जो है वीजा के टाइम पे हमको ठोंगा लगा दिया था उन्होंने, वीजा ऑन अराइवल फ्री है। यार अब तो फ्री, उस टाइम फ्री नहीं था। नहीं था उस टाइम भी फ्री नहीं था, मगर चाहे ना भी हो उन्होंने वीजा के पैसे लेके हमसे 200 हाथ मेरे ख्याल से प्रायोरिटी के फालतू ले लिए थे, बिना पूछे हमसे। हमें हम पैसे मांगे, लो पेपर चेक करते हुए। तो वो कभी प्रायोरिटी के पैसे तभी देने चाहिए अगर आपको प्रायोरिटी लेनी हो, क्योंकि एक बार ना झांक के देख लेना चाहिए कि वीजा ऑन अराइवल की लाइन है भी कि नहीं है। इस बार मैं गया था तो मैंने फ्री करवाया था, 1 चवन्नी नहीं लगी थी और इतना फास्ट काम हुआ था मेरे को पता है। अरे फास्ट पिछली बार भी हुआ क्या था कि एक लाइन होती है नॉर्मल की और एक होती है प्रायोरिटी की। हमसे उसने जबरदस्ती प्रायोरिटी के पैसे हमसे मांग लिया, मुझे लगा फीस ही वही होगी, जबकि इतनी बार आया ध्यान नहीं रहा। और अंदर जब गए ना, जो कि दिखता है एरिया वहां से, तो प्रायोरिटी में भी खाली था और रेगुलर भी बिल्कुल खाली था। हम रेगुलर वाले के पास चले गए कि हमें तो प्रायोरिटी खरीदी नहीं है। वो बंदा कहता है जाओ प्रायोरिटी में जाओ, वहां से होगा तुम्हारा चेक इन, जबकि दोनों खाली थे। बट मुझे उस टाइम में अच्छी तरह याद है जब हम गए थे तो वीजा ऑन अराइवल के पैसे थे, फ्री नहीं था। मगर उसके अलावा प्रायोरिटी के नाम के पैसे ले लिए थे। 200 बात मेरे ख्याल से ले लिए थे। बट सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी हम इकट्ठे बैठे नहीं हुए हैं, इसकी बुकिंग अलग है और सरबजीत और मेरी अलग है। तो इसलिए बस अब टाइम से पहुंच जाए, साथ बिठा दे तो बढ़िया है। बैठ जाएंगे, मिल जाएगी सर। हाँ वरना दिक्कत हो जाएगी। वरना जो एक बंदा आइल विंडो पे होता है ना वो स्विच कर लेता है। एक बहुत बढ़िया चीज क्या लिखा हुआ था मैंने देखा नहीं है। मैं भी यही बताने लगा था, एक बहुत बढ़िया चीज कि इन्होंने अब वो सेटिंग कर दी है कि आपको टीवी पे देता है कि कौन से गेट पे अंदर जाने के लिए कितनी वेटिंग है। जहाँ बाहर मेन एंट्री पे आईडी चेक होता है, टाइमिंग लिखी होती है। हाँ, और गेट नंबर और उसका आगे टाइमिंग आ रही थी। और वही है जब अपनी वीडियो में बार बार बताता हूँ कि पहले 4 गेट पे लाइन है, क्योंकि लोग यहीं उतर जाते हैं। एंड के 4 गेट पे 0 वेटिंग है, तो इसीलिए आगे की तरफ से हम एंट्री लेते हैं, जहाँ पे मेन आईडी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले चेक हो। ये रही शुरू के गेट, यहाँ तो थोड़ी लाइन लगी हुई है, तो हम आगे ही जा रहे हैं। प्लेट जरूर छोड़ दी। 3 चम्मच है और प्लेट है। गाजर के हलवे वाली प्लेट है ना, बदबू ना मार दे। बाकी गुलाटी सबका ताना अलग था।
अटैचे सबके बड़े बड़े हैं क्योंकि छोटे हैं नहीं, जाना मगर बहुत कम टाइम के लिए। बहुत बिजी है आज तो एयरपोर्ट, बहुत लाइन होगी अंदर इमिग्रेशन पे। 4 नंबर में बड़ी लाइन है, आगे जाना पड़ेगा और आगे चलते हैं। सब जगह ही लाइन है, डोमेस्टिक का ट्रैफिक लग गया, टाइम ही बड़ा बेकार है यार ये। गेट नंबर 3 मिनट है वेटिंग टाइम। गेट नंबर 2 पे वो देखो सामने, चल 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 वो देख ले सामने। चल देख ले आगे, कह रहा है गेट नंबर 2 पे 3 मिनट वेटिंग टाइम है। चलो ये गेट नंबर 2। यहाँ तो नेक्स्ट लेवल का जाम हो रहा है, लोगों को आगे भेज रहे हैं। 2 पे ट्रैफिक कैसे कम है? सारी भीड़ इसी गेट पे क्यों जा रही है? लगता है लोग उतरते हैं तो सबसे सामने यहीं आ जाते हैं। गेट नंबर 2 पे कह रहा है कम है। देखें भैया कितनी एक्यूरेट है, ये देखो यहाँ पे 2 मिनट बता रहा है। ओ वाकई यार, वाकई यहाँ तो भीड़ ही नहीं है। वो दौड़ा दिया हंसने के, जाके चेक कर लाइन नंबर 2 पे। जब तक मैं वहां पहुंचा इतना चल के, कहता हम भी अब ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गए, इकट्ठे जाते हैं अंदर। और ये दोनों मेरे से पहले अंदर पहुंच गए हैं, और जहाँ से मैं अंदर आया हूँ यहाँ से मेरे को पूरा चल के दूसरा जाना है, क्योंकि चेक इन भी उल्टी साइड है पूरा। खूब चलाया है, पर चलो कोई नहीं, मॉर्निंग वॉक। बिल्कुल आखिरी एंड में जाना है। सामने भाई लोग भी अपनी जान पहचान गए सुखविंदर जी को पहचान गए। वहाँ लाइन छोटी है। अच्छा या तो जब मैं पासपोर्ट चेक करा के आ रहा हूँ, अगले कह रहे हैं आप कहाँ लाइन में जा रहे हो, अब आगे से आओ। भाई साहब बाकी भाई लोग आ गए एज यूजुअल, अपना जा रहे हैं। तो ड्यूटी फ्री पे दारू प्री बुक कराने। इनको प्री पिछली बार का एक्सपीरियंस भूल गया कि प्री बुक में लाइन में कितनी देर खड़े रहे थे, पर कोई बात नहीं। ये वाली बोतल और रॉयल सलूट 2 कितने किया था? रॉयल सैल्यूट है 30,000 की 2 बोतलें। ये होती है जी रॉयल सलूट, पोर्सिलन की बोतल के अंदर आती है ये शराब। 24,000 रुपए लगा हुआ है इसका रेट। ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, और कहते हैं कि रानी को कभी जो है 21 तोपों की सलामी दी थी, उस ओकेजन पे बना था, भगवान जाने का ये वाला ब्रांड। तो कहते हैं बड़ी प्रीमियम दारू है। 2 बेचने के चक्कर में ऐसे वियर्ड जो है ऑफर बना रखे हैं कि 18 लीटर वाली शिवास लो, 10 की 1, 12 की 2, जबकि असल में 12 लगो ऑलमोस्ट इतनी पड़ती है। बस ये है कि यहाँ पे ओरिजिनल की गारंटी है, प्लस 1 लीटर बोतल है। हमारे पीएनआर अलग अलग हैं और हमारी सीटें भी सबकी अलग अलग हैं। और उन्होंने कहा था गेट पे जाके आप कोशिश कर लेना अगर टाइम से पहुंच जाओ, मगर की दारू नहीं खत्म हो रही। तो 2 मिनट लगाए हैं देखने में, मेरा पासपोर्ट लेके 2 और डीलर ढूंढने चला गया, और अब अलग अलग बैठना पड़ेगा। फ्री में पागल हो जाता है देख के। भाई साहब अब खाना वाना पैक कराने का खाएंगे क्या? फ्लाइट का खाना आपको पता है किस लेवल का होता है? भाई मेरे को भूख लग रही है, कुछ नहीं तो फिर चलो ना, फिर वो कुछ पिज्जा ले, मैकडी ले, कुछ तो ले। भाई साहब मैं कहने के लिए सर आप दारू लेना, आपको कोई परफ्यूम वगैरह भी लेना है? कहता परफ्यूम से याद है पिछली बार के 7,000 नहीं दिए। सब ये आँख वाला ना भाई साहब मैं कह रहा हूँ दिए इसको। पूरी आँखों वाला सरदार बड़ा झूठ बोलता है। 54 है यार मेरा बिल, मैंने सुन के घबरा गए। वैसे 60,000 तो 10% डिस्काउंट मिला है। मेरे भी पासपोर्ट पे ले लिया है इन्होंने। मैंने 60,000 का माल ले लिया, एक मिनिएचर दो। ये है ना हमारे लिए। अरे मेरे को फ्री दे रहे हो। मिनिएचर तो फ्री दे दो यार। प्री बुकिंग में आते नहीं मिनिएचर्स कुछ भी, क्योंकि अराइवल्स में मिनिएचर्स होते नहीं। और ये कितने के? यार अब तुम मिनिएचर में भी लड़ोगे, चलो ना यार। 400 का एक है भाई खाना वाना पैक कराना है कि नहीं? चल चल तो ये तैयारी तो होगी सबवे पे। सरदार जी इस बार रैप ट्राई कर रहे हैं। हमने तो क्लासिक सब बनवा लिया अपना, चिकन तंदूरी वाला। ये पैक होके पड़े हैं। खाना मिलाना जितना उन्होंने लेट करा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि अलग अलग जा रहे होंगे, मतलब दिस इज लाइक रियली बैड। सेटिंग करेंगे अंदर यार, तू घबरा नहीं हो, अंदर जाके किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मगर अगर तुम्हारे में से किसी एक के पास भी वो बीच वाली सीट है ना, बीच वाले तो लोग तो उठते ही नहीं है यार। उनको क्या बोलेगा कोई? कौन से बीच में थोड़ी आएगा। 18E है। 18E A B C D E तो बीच में। फाइनली जी गेट पे पहुंच गए। बस अब ये है कि यहाँ सर कोई जानकार अगर मिल गया ना तो ही काम हो सकता है। जितनी मेरी और इसकी सेहत आज मतलब इकट्ठे हैं आप दोनों ही। तो जो आपके साथ बैठा है ना, तो उसको साइड वो रिक्वेस्ट कर लेंगे। हाँ जो आइल पे होगा मैं उससे आइल की रिक्वेस्ट करूंगा। तो मेरी सीट आइल है, तो आइल वाले प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप आइल पे हो विंडो पे, ये देखो आप। मेरी डी है। A B C D आपकी भी आपकी आइल है। हमको विंडो वाले को भेजना। जी, बोर्डिंग भी शुरू हो गई। अब तो कुछ नहीं होता, अंदर ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। हाँ चलो, पर अगर आप दोनों साथ हो तो एटलीस्ट 3 सीटें ही बदलनी पड़ेगी ना। चलते हैं, खड़ा होना पड़ेगा बड़ी देर, लेट हो गए। अभी खाना नहीं है, फ्लाइट में बैठे खाएंगे। बोर्डिंग शुरू होगी, खाना तो फ्लाइट में ही खाना पड़ेगा। अब यहाँ कैसे खाएं? खा लेंगे आराम से, एक दो बाइट ले लें अभी। और क्या। चलो सैंडविच तो पर यार चिली चिकन बिना सैंडविच के बाद में सिर्फ चिकन का मजा आएगा। तो भोजन शुरू हो गया। कह रहे मैं खा रहा हूँ, तुम बाद में तेरा ना मजे। इधर भी शुरू हो गया। चलो जी फाइनली पहुंच गए हैं। एक्स्ट्रा लेग रूम कह के जो सीट बिकती है
इमरजेंसी वाली वो मिल गई है, मगर ये रिक्लाइन नहीं होती, इसलिए कभी आपको चिकाप मैं वहीं पे बोल देता 17 या 18 इमरजेंसी है। हाँ बस ये रिक्लाइन नहीं होगी, मगर क्योंकि आगे जगह तो बंदा थोड़ा फैल जाता है आराम से ना, खाना वाना खाने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। आप तो खा चुके हो भाई साहब, एसी नहीं चल रहा ना, इतनी गर्मी हो रही है। 25 तक बिठा कर 10 बज रहे हैं अभी। 10:05 है, 10:25 की फ्लाइट है, बोर्डिंग करा करूंगा, हो सकता है जल्दी भी निकल जाए। पानी देगा ये क्योंकि गर्मी है, हमने पानी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा सर बोतल में तो पैसे लग जाएंगे आपके, हम आपको ग्लास दे देते हैं, ग्लास भी भर के दिए अच्छे से। मनोज जी एक बात बताओ, हाँ। बाकी एयरलाइंस में तो एसी चलाते हैं, एसी नहीं चलाते, ब्लोअर तो तेज चलता है, इसमें तो फूक जितनी हवा आ रही है, बराबर भी हवा नहीं आ रही। ज्यादा कंप्लेन करनी है तो विस्तारा करा लेनी चाहिए, उसके पैसे बहुत है, 8,000 रुपए का फर्क था। सुनो वो लास्ट मोमेंट पे, अदरवाइज वो 15,000 की आ रही थी। लास्ट मोमेंट किसकी वजह से हुई थी? सरजी जी की वजह से। बिल्कुल भाई मैंने आपको पूरा डंडा दे रखा है, मोहित जी करानी है करा लो, इसी आपके करा चक्कर में मैं भी सर, होटल भी महंगा हुआ है, जो 5,000 में मिलता है 6500 में लिया है। इंजन तक चलाया, अभी सारी ब्लोअर चलाया। हाँ कम से कम ब्लोअर चला दिया, लोग भी खोल रहे हैं फटाफट। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो जी, खोलो जी सबवे, और यहाँ खोलेंगे हम गुलाटी से आपका फेवरेट चिली चिकन। लो सर, दिखाना शक्ल, दिखाना कैसा है। वाह 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 वाह, बढ़िया सर, खुशबू भी अच्छी है। फाइनली ये हम पहुंच गए हैं वहाँ पे 4 घंटे की फ्लाइट में, और पूरी फ्लाइट में हम ये डिस्कस करते हुए आए हैं, पूरी फ्लाइट में ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि भाई घर के अंदर कहाँ पे बार होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, नक्शा कैसा होगा, डिस्कस करते हैं अपने अपने आइडियाज जो है क्रिएटिविटी के थ्रू। कैमरा मेरी तरफ लो, आप भी आओ सर उसके अंदर। अच्छा लो, वी आर बैक इन थाईलैंड, बैंकॉक नहीं बोलना। देखो उतरते ही सीधा भाभी जी को रिपोर्ट दे रहा है, लैंड कर गए हैं, पहुंच गए हैं। ये बीबा आदमी है, बीबा भी है, बहुत बीबा शोधी गाय, है। शोधी गाय है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? लैपटॉप का है उधर ही पड़ा है। उधर ही पड़ा है, हाँ। थोड़ा लैपटॉप छोड़ा है भाई ये। कहाँ? पीछे। अब आ गए हम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, और सरदार जी इस बार जो है फिर वीजा की फोटो लानी भूल गए हैं वीजा के लिए। लग रहा है शायद फोटो की जरूरत नहीं होगी, डाटाबेस में 3 या 6 महीने का डाटा रहता है। सर मैं लास्ट टाइम आपके साथ गया था, उसके 1 महीने बाद फिर गया था। सर आप तो फिर वीजा ऑन अराइवल तो फ्रेश ले रहे हो ना? लेकिन उन्होंने मेरी फोटो नहीं ली थी, हम लिया ओके है, पता नहीं, हाँ। चलो देख लेते हैं। ये बढ़िया लगे हैं आजकल, एआई का ये जो भी है, मगर बहुत कॉमन हो गए हैं भाई ये। एग्जांपल ऑफ एआई। अच्छा जी, हाँ। वेरी गुड। और वीजा फॉर्म भरने के लिए पेन भी बैग में एक होना चाहिए, मैं हमेशा रखता हूँ, इस बार नहीं है, क्योंकि पेन की प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे जो भी कॉमन यूज वाले होते हैं ना, वो आमतौर पर रिफिल खाली होती है। मनोज जी वीजा अराइवल हो गया, आपको वीजा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे आप? वीजा हमेशा से ऑन अराइवल था, वीजा फ्री हुआ है। फ्री हुआ है तो इस केस में आपको नहीं भरना ना फॉर्म। अब देखते हैं कि भाई वीजा अगर फ्री हो तो ऑन अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है कि नहीं। आओ सर आओ। आपके हिसाब से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, सीधा निकलो। निकलो नहीं, वीजा ऑन अराइवल वाली जो लाइन होती है वहाँ लगो, उसमें लगो बस। अच्छा। पासपोर्ट दो, ठप्पा लो और चलो। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे लोग फॉर्म भरते हैं वीजा का, और मेरे को भरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं पीछे वीजा के लिए। सर ड्यूटी फ्री वीजा के बाद भी है, लाइन में जरूरी है, आपने लंबा लगना है। चलो ड्यूटी फ्री में है, बाद में 100% है सर, क्या बात कर रहे हैं। पहले वीजा वाला काम निपटा है ना, एक बार लाइनों से पार हो, लगेज हाथ में आ जाए, फिर करते रहो जो शॉपिंग करनी है। लगता है सरदार जी आपकी बात सही निकली, ये तो वीजा ऑन अराइवल सेक्शन आ गया सीधा, कोई फॉर्म नहीं, कोई पैसे पूसे नहीं, कुछ नहीं दे रहा। वीजा ऑन अराइवल पैसे लिए थे, यहाँ से गए थे, पैसे लिए। ठीक है अभी जा, तो जा, देखता हूँ क्या करता है। हाँ तू जा, फिर मैं देख वापस, वो भी तो फॉर्म लेके जा रहा है, नो नीड कह रहा है उसको, नो नीड, सीधा गया गया गया। हाँ फास्ट चेक 272 गया था, मैं क्या नो फास्ट कहता स्ट्रेट। ओके चलो, तो उसको क्या कह रहा है, वीजा फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरना? उसने कुछ अभी बोला ही नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, उसने बोला भी नहीं कुछ। ये वो जगह थी जहाँ पे हमसे एक्सप्रेस के पिछली बार 200 बात पर पर्सन एक्स्ट्रा खींच लिए थे, हमने कहा नो एक्सप्रेस। अब देखते हैं, टाइम लिखा हुआ 2 मिनट 15 मिनट। साहब क्या लाइन है भाई जी, कमाल ही हो गई, बिल्कुल ही कमाल हो गई। सरदार जी बिल्कुल ठीक थे, वीजा वगैरह, वीजा वाला का कोई प्रोसेस ही नहीं, कुछ नहीं, सीधा इमिग्रेशन की स्टैंपिंग की लाइन में डाला। कह रहा था कि कोई फॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। और दूसरी चीज ये भी कि एक तो कोई पैसा नहीं लगा, और हम उस जो लंबी लाइन में जाते ना, इतने में वहाँ इतनी लाइन, वहां पे बल्कि उस लाइन को, क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी हो गई थी, वो गेट ही बंद कर दिया, और वहां बंद करके उन्होंने कहा आओ दूसरे गेट की तरफ। जैसे ही मैंने देखा ना बंदी दूसरे गेट लेके जा रही है, हम पकड़ी उसके साथ साथ, सबसे पहले हमारी
है कोई प्रायोरिटी नहीं, वरना मैं तो कहता यार 500 दे, कोई लाइन में खड़ा होगा। अरे इसी ठेले से लिया था हमने पिछली बार, मेरा 20। अब जी सारी की सारी कंफ्यूजन ना एक फ्री वर्ड के ऊपर हो गई कि मैंने ये सुना था कि जो वीज़ा है ना वो फ्री कर दिया है, वीज़ा फ्री हो गया फॉर इंडियंस, वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। तो मुझे ये लगा कि यार अगर आप अंदर जाओगे, थाईलैंड में किसी कंट्री में एंटर करोगे, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस तो होता है कि जो आप पहले फॉर्म भरते हो, अपनी फ़ोटो लगाते हो, और आपका जो है वीज़ा चेक के ऊपर आपसे पूछा जाता है कि मेन 2 चीज़ें कि आपकी रिटर्न डेट क्या है और आपके होटल की बुकिंग कहाँ पे है, जिसके बिना मैंने तो ये सुना कि अगर होटल की बुकिंग ना हो तो लोगों को डिपोर्ट भी कर देते कि भाई तू आ गया थाईलैंड, जाके रहेगा कहाँ, ये तो बता तेरी इंटेंशन क्या है। और जो लोग आपने देखा कि फोटोज भी खिंचवा रहे थे और वीजा फॉर्म भी भर रहे थे, उनकी नॉलेज में शायद ये ना हो कि वीजा फ्री एंट्री है, तो वो तो फॉर्म ढूंढ के अपना भरने में लगे हुए थे। मगर क्योंकि सुखविंदर 2-4 हफ्ते पहले आया था, तो उसने मुझे बताया कि भाई सीधा जा, सीधा हमको इमिग्रेशन पे भेजा और वहां पे स्टैंप लगी और एंट्री डन। मगर बाद में जब मैंने दोबारा से इस बात को सोचा कि मैं मेरे से चूक कहाँ पे हुई, तो मेरे को आया वीज़ा फ्री एंट्री, वीज़ा फ्री एंट्री। तो मेरे माइंड में है कि ये फ्री मुफ्त वाला फ्री नहीं, बट जैसे स्ट्रेस फ्री होता है ना, नो स्ट्रेस, तो ये नो वीज़ा, वीज़ा फ्री एंट्री है कि भाई आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, अंदर आओ सीधा बाहर निकल जाओ, और वीज़ा से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उस फीस की। तो ये मुफ्त वाला फ्री भी है और नो वाला फ्री भी था। तो इसीलिए ये काम निपटा के फिर हम फाइनली आगे एंटर करके जो बाकी की वीडियो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके दिखाता हूँ कि हमने कल क्या क्या किया और किस बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि मेरे काम से रिलेटेड है, इन दोनों के काम से इतने रिलेटेड नहीं है, और इनकी स्किल जो है ना उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट व्हेन द टाइम इज राइट विल डेफिनेटली शेयर। मगर आप लोगों को रिपीटेटिव भी लग रहा होगा कि सेम उसी जगह हम वापस आ गए हैं, बट आगे कुछ नए वगैरह की प्लानिंग भी हो रही है और वो हम जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। बट क्योंकि मैं बड़े कम दिनों के लिए यहाँ पे आता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो मौका मिला है ना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, उसको कैपिटलाइज कर लिया जाए। और डेली व्लॉगिंग में अब मैं पूरी ज़िंदगी 365 दिन जो है हर बार कुछ नया तो कर नहीं सकता, तो कभी कभी रेपिटेशन आ जाती है, बट आगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाइंड अप है।